शहर की गलियों में आज कुछ अलग हलचल थी। हवा में मिठाइयों की महक थी, दुकानों पर दियों की कतारें, लोगों के चेहरों पर मुस्कान और हाथों में शॉपिंग बैग। हर कोई अपनी अपनी दिवाली की तैयारियों में लगा था। कोई नए कपड़े खरीद रहा था, कोई महंगे पटाखे और कोई बस घर लौटने की जल्दी में था ताकि दिया जलाने से पहले माँ की आरती में शामिल हो सके। दिवाली रोशनी का त्योहार। कहा जाता है कि इस दिन अंधकार मिटता है और उजाला फैलता है। पर क्या सच में हर किसी के घर में उजाला आता है, या कुछ घर ऐसे भी हैं जहां दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं होता? शहर के एक कोने में जहां ऊंचे ऊंचे बंगलों की कतार थी, वहां वर्मा हाउस नाम का एक शानदार घर जगमगा रहा था। सफेद दीवारों पर सुनहरी लाइटें झिलमिला रही थीं, बालकनी में रंगोली थी और गार्डन में महंगे फूलों की माला झूल रही थी। हर ओर रोशनी ही रोशनी थी। घर के अंदर मिठाइयों की ट्रे सज चुकी थी। टेबल पर काजू कतली, रसगुल्ले और चॉकलेट रखे थे। परिवार के लोग नए कपड़ों में सजे थे। महंगे ब्रांड के कपड़े, चमकदार जूते और खुशियों की बातें। हर कोई फोटो खिंचवा रहा था, वीडियो बना रहा था। देखो इस बार हमारी दिवाली कितनी शानदार है। हाँ, उनके लिए दिवाली खुशियों और दिखावे का नाम थी। हर कोने में चमक थी, लेकिन शायद उस चमक के पीछे किसी ने ये नहीं सोचा कि असली रोशनी कहाँ होती है। उसी शहर के दूसरे छोर पर एक और इलाका था, जहाँ सड़कें टूटी हुई थीं, गलियों में अंधेरा था और घर नहीं बल्कि टीन की झोपड़ियां थी। वहीं एक झोपड़ी में सविता नाम की औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। सुबह से उसने 4 घरों में झाड़ू पोछा किया था। थकी हुई थी, पर मन में एक ही सोच थी, आज दिवाली है, बच्चों को खुश करना है। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा तेल, 2 मिट्टी के दिए और पिछले साल की बची एक पुरानी बाती। फिर भी उसके चेहरे पर उम्मीद थी, क्योंकि उसके लिए दिवाली सिर्फ सजावट नहीं बल्कि उम्मीद का नाम थी। एक ऐसा पल जब अंधेरा थोड़ा पीछे हट जाए। शाम का समय हुआ। शहर के अमीर इलाकों में लाइटें जगमगा उठी। पटाखों की आवाज से आसमान गूंज उठा। लोगों ने मिठाइयां बांटी और सोशल मीडिया पर अपनी रोशनी की तस्वीरें साझा की। देखो कितनी खूबसूरत हमारी दिवाली। पर दूसरी तरफ सविता की बस्ती में अब भी अंधेरा था। उसकी झोपड़ी में बिजली नहीं थी और दिया जलाने के लिए तेल की आखिरी बूंदें बची थी। वो मिट्टी का दिया उठाती है, तेल डालती है और माचिस की तीली जलाने की कोशिश करती है। 3 बार कोशिश करती है, हर बार तीली बुझ जाती है। लेकिन चौथी बार जब वो माचिस जलाती है तो दिया टिमटिमाना लगता है। उस छोटे से दिए की लौ में उसके बच्चों के चेहरे चमक उठते हैं। वो मुस्कुराती है, क्योंकि उस पल उसके घर में भी दिवाली आ जाती है। दोनों घरों की दिवाली अब शुरू हो चुकी थी। एक तरफ जगमगाहट, दूसरी तरफ सादगी। एक तरफ महंगे पटाखे, दूसरी तरफ मिट्टी का दिया। एक तरफ सोने की थाल में मिठाई, दूसरी तरफ बच्चे जो खाली पेट सिर्फ दिए की रोशनी में खुश थे। पर फर्क सिर्फ पैसों का नहीं था, फर्क था सोच का। जहां एक तरफ लोग अपनी खुशी दिखाने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ कोई अपने बच्चों की आंखों में थोड़ी सी मुस्कान लाने की कोशिश कर रहा था। रात गहराने लगी थी। वर्मा हाउस अब भी रोशन था। बाहर गाड़ियों की कतारें लगी थीं। लोग गिफ्ट्स लेकर आ रहे थे और अंदर बच्चों की हंसी गूंज रही थी। पर उसी समय उनके घर का नौकर मोहन अपने घर लौटने के लिए निकला। उसका घर उसी बस्ती की तरफ था जहां सविता रहती थी। रास्ते में उसने देखा, एक छोटी झोंपड़ी के बाहर एक बच्चा मिट्टी के दिए के पास बैठा था। वो उसे ध्यान से देख रहा था, जैसे वो दिया ही उसकी सारी दुनिया हो। मोहन कुछ पल के लिए रुक गया। उसके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा था जो वर्मा हाउस से बचा हुआ था। वो झोंपड़ी के पास गया, धीरे से दिए को देखा। लो छोटी थी, पर उसकी रोशनी में सच्चाई थी। उसने वो मिठाई उस बच्चे के पास रख दी और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। वो बच्चा मुस्कुराया और अपनी माँ को आवाज दी। सविता ने मिठाई देखी, आंखों से आंसू गिर गए। उसके लिए वो डिब्बा सिर्फ मिठाई नहीं था, बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान था। उस पल उस झोंपड़ी में जो रोशनी फैली, वो किसी महल की लाइटों से ज्यादा सच्ची थी। वो सिर्फ तेल की लौ नहीं थी, वो कृतज्ञता की लौ थी। वो माँ की आंखों की नमी थी, जिसमें अब खुशी की चमक थी। रात और गहराई। शहर की आवाजें धीरे धीरे थमने लगीं। वर्मा हाउस की लाइटें अब भी चल रही थीं, पर अब उनका मतलब खत्म हो चुका था, क्योंकि हर दिखावे की एक सीमा होती है।
जबकि सविता की झोंपड़ी में जलता दिया अब भी टिमटिमा रहा था, शायद इसलिए कि वो सिर्फ रोशनी नहीं, विश्वास का प्रतीक था। सुबह हुई। सड़कों पर पटाखों की राख बिखरी थी, दीवारों पर जली हुई लाइटों के निशान थे। लोग अपने काम पर जा रहे थे, पर बस्ती की उस झोंपड़ी के सामने अब भी मिट्टी का वो दिया जल रहा था। थोड़ा कम, पर अब भी जल रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं छोटा सही पर मेरी लौ सच्ची है। उस दिए की रोशनी में मुन्ना और पिंकी खेल रहे थे। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो किसी बड़े घर की सेल्फी से कई गुना खूबसूरत थी। कभी कभी सोचने पर लगता है दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि तुलना का आईना भी है, जो दिखाता है कि कौन कितना अमीर है, पैसों से नहीं, दिल से। अमीर घरों की दिवाली शायद कुछ घंटों की होती है, पर गरीबों की दिवाली दिल में बस जाती है, क्योंकि जब कोई उम्मीद से जलाया गया दिया अंधेरे में रोशनी फैलाता है तो वह सिर्फ घर नहीं, आत्मा को भी जगमगा देता है। अगर इस दुनिया में हर अमीर व्यक्ति सिर्फ एक गरीब के घर का अंधेरा मिटा दे, तो शायद कभी किसी झोंपड़ी में उदासी नहीं रहेगी। शायद हर माँ अपने बच्चों से कह पाएगी, देखो बेटा, हमारे घर भी लक्ष्मी आई हैं। दिवाली की असली चमक न लाइटों में है, न पटाखों में, न मिठाइयों में। वो तो है किसी और के चेहरे की मुस्कान में, जो आपकी वजह से आई हो। क्योंकि जब आप किसी और के जीवन में एक दिया जलाते हैं, तो वो लौ सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके लिए भी रोशनी बनती है। इसलिए इस दिवाली जब आप अपने घर में दिया जलाएं, तो याद रखिए, किसी और के अंधेरे में भी थोड़ा उजाला बांटिए, क्योंकि सच्ची दिवाली वही है जो दिल से मनाई जाए, न कि सिर्फ दिखावे से। रोशनी सबको चाहिए, पर हर किसी के पास चिराग नहीं होता। अगर आपके पास रोशनी है तो उसे बांट दीजिए, क्योंकि यही दिवाली का असली अर्थ है। दो घरों की दिवाली, एक की चमक में भी आंसू। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि दिया छोटा हो सकता है, पर उसका उजाला सबके दिलों तक पहुंच सकता है। दोस्तों, इस दिवाली अपने घर ही नहीं, किसी और के घर की भी रोशनी बनिए, क्योंकि सच्ची दिवाली वही है जहां एक दिया किसी और के अंधेरे को मिटा दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, सच्ची दिवाली दिल में होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।